दोस्तों, अगर आपको अपना एक्सिस बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से कुछ ही मिनट्स के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अब देखो, एक्सिस बैंक आपको 4 से 5 टाइप की जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सभी के बारे में मैंने एक एक करके बताया कि आप कौन सा बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ना कि जीरो बैलेंस अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में आपको कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। वो आप कैसे ओपन कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करना है तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं। वो आपको कैसे करना है उसके बारे में मैंने आपको आगे जाकर के बताया है। लेकिन मैंने आज की वीडियो में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके दिखाया है, जिसमें कि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। आपका लाइफ टाइम के लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है। इसके अलावा इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड और फिजिकल डेबिट कार्ड, दोनों ही डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड की मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंटली रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो आपका फिजिकल एटीएम कार्ड है वो अकाउंट खुलने के 5 से 7 दिन के अंदर ही आपके घर पर बाय पोस्ट डिलीवर करवा दिया जाता है। आपसे एक भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप चेकबुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप चेकबुक के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 25 पेज की चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डेबिट कार्ड के साथ में ही आपको आने वाली है। इसके अलावा इस बैंक अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का यूज करके इंस्टेंट ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करके वहां से आप फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को आपको कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। एक्सिस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ से आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करना है और कितना मिनिमम इनिशियल फंडिंग करके आप अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहले मिनिमम बैलेंस की बात करें तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मिनिमम बैलेंस आपको अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करना है। जैसे कि अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो जीरो बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको 15,000 से कम मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करना है तो उसे आप सेलेक्ट करेंगे। 15 से 50 के बीच में अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके हिसाब से आपको एक्सिस बैंक में कई सारे बैंक अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि मान लो हमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, हमारा जीरो बैलेंस यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह से आप अपनी मिनिमम फंडिंग भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बिना इनिशियल फंडिंग करे अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है या फिर 15,000 से कम इनिशियल फंडिंग करे अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है। वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है तो पेज को नीचे करेंगे। अब आपको एक्सिस बैंक में खुलने वाले सभी बैंक अकाउंट के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। जैसे कि पहला अकाउंट जो हमें ऑफर किया जा रहा है वो अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट ऑफर किया जा रहा है। अगर आप इस बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं और इसका डेबिट कार्ड एक्टिवेशन करते हैं तो आपको 5,999 रुपए तक के एनुअल बेनिफिट देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एनुअल रिवॉर्ड में भी आपको 4,800 रुपए तक के एनुअल बेनिफिट देखने के लिए मिल जाते हैं। हर एक 20,000 रुपए की ट्रांजेक्शन पर, हर एक 20,000 रुपए की अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 4,800 रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। आपका जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा, लेकिन आपका मंथली सब्सक्रिप्शन फीस रहता है जो कि 200 रुपए हर महीने आपसे चार्ज लिया जाएगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट से कट किया जाएगा। अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। इनिशियल फंडिंग की बात करें तो हमें यहाँ पर 10,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है। और बेनिफिट के लिए आप यहाँ पर नो मोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी बेनिफिट के बारे में बताया जाता है। जैसे कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, 200 रुपए हर महीने आपके चार्ज लिए जाएंगे पर एनम के हिसाब से बताएं, यानी कि एक साल में आपसे 2,200 रुपए टोटल चार्ज लिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। इसके अलावा डेबिट कार्ड पर आपको 11,000 रुपए तक के एनुअल रिवॉर्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। कोई भी हिडन फीस या हिडन चार्जेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब जैसे कि अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, इसका डेबिट कार्ड मंगाते हैं तो आपको अमेजॉन प्राइम का मेंबरशिप मिल जाता है 3 महीने के लिए। इसके अलावा 10 मूवी टिकट कॉम्प्लीमेंट्री आपको देखने के लिए मिल जाती है 4,000 रुपए तक की वैल्यू की। 5 महीने के अंदर आप इन्हें रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा स्विगी की मेंबरशिप मिल जाती है 3 महीने की, जो कि 400 से 500 रुपए की आपको हर महीने पड़ेगी। इसके अलावा पेज को नीचे करेंगे और जितने भी बेनिफिट आपको इस अकाउंट में मिलने वाले वो सभी बेनिफिट आपको इस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। पेज को एक बार पीछे करेंगे। दूसरे अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर आपको पेंशन सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। जिन लोगों की पेंशन आती है वो अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सहेज सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। इस अकाउंट में भी आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस या फिर कोई भी इनिशियल फंडिंग नहीं करनी पड़ती है। अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक सेविंग अकाउंट मिल जाता है। इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो आपको रुपए का डेबिट कार्ड मिलता है। डेली एटीएम ट्रांजेक्शन आपको 40,000 रुपए की मिलती है। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है। फ्री अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट आप कर सकते हैं। कैश विड्रॉल आप 4 ट्रांजेक्शन हर महीने में कर सकते हैं। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कोई भी इनिशियल फंडिंग नहीं करनी है। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट यहाँ से ओपन करना है। जैसे कि हम इस वाले बैंक अकाउंट में कंफर्टेबल हैं क्योंकि सिर्फ 2,200 रुपये में हमें 11,000 रुपये तक के बेनिफिट मिलने वाले हैं।
₹2200 हमें 1 साल के अंदर पे करने होते हैं, जो कि हमारे बैंक अकाउंट से हर महीने ₹200 कट होंगे, लेकिन ₹11,000 तक के एनुअल बेनिफिट देखने के लिए मिल जाते हैं। हम इसी बैंक अकाउंट को ओपन करेंगे तो ओपन नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा। सबसे पहले आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो आप डालेंगे। इसके बाद में जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। इसके बाद में इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो आधार कार्ड नंबर डालकर इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आधार कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा, इसे आप पढ़ेंगे और नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड की सभी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई करी जाएंगी। आप देखेंगे हमारा जो ई-केवाईसी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे आपकी लोकेशन की परमिशन मांगेगा, तो आपको अपने मोबाइल फोन की लोकेशन को ऑन करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे हमारे आधार कार्ड से सभी डिटेल ले ली जाती है, जैसे कि हमारा फोटोग्राफ, नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा जो अभी हमने मोबाइल नंबर वेरीफाई किया है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी डाल करके आपको कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करना है। आप देखेंगे हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो गया है। पेज को नीचे करेंगे। अब आपसे यहाँ पर बेसिक डिटेल्स पूछ जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, यानी कि आपकी शादी हुई है या नहीं। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप बताएंगे कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, जैसे कि हमने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा ऑक्यूपेशन में बताएंगे आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, वो आप यहाँ पर बता देंगे। सोर्स ऑफ फंड में बताएंगे आपको इनकम सैलरी से आती है, बिजनेस से आती है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एनुअल इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं। मान लो आप 20,000 महीना कमाते हैं, तो आप 2,40,000 यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वरना यस पर क्लिक रह के और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर आपकी फैमिली की डिटेल पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले फादर का नाम एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद में उनका लास्ट नेम एंटर करेंगे, इसी तरह से मदर का फर्स्ट नेम डालेंगे, इसके बाद लास्ट नेम डालेंगे। अब आपसे नॉमिनी डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। अगर देखो आपको नॉमिनी ऐड करना है, नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आपके बैंक अकाउंट से नॉमिनी बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी की डिटेल पूछी जाएंगे, तो सबसे पहले आप जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसका नाम डालेंगे, रिलेशन में बताएंगे कि वो आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर कौन है। इसके बाद में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहाँ पर नॉमिनी के एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। अगर तो देखो नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहता है तो इस पर क्लिक करेंगे, वरना नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नॉमिनी एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आएगा, आप नॉमिनी का एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो डिलीट पर क्लिक करेंगे। आपसे यहाँ पर श्योरिटी लेगा, आप नॉमिनी रिमूव कर रहे हैं तो आपको यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना है। आपको अपने मदर और फादर का दोनों का नाम डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आप नॉमिनी कब ऐड करेंगे, तो आपके यहाँ आई विश टू नॉमिनी लेटर का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करना है। अब जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस रहेगा वो कंप्लीट एड्रेस आपको परमानेंट एड्रेस में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा। अगर देखो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, किसी नए एड्रेस पर रहते हैं, मान लो आप कहीं जॉब करते हैं, अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, तो आप यहाँ नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, यानी कि आप फिलहाल में कहाँ पर रहते हैं उस एरिया का आप पिन कोड डालेंगे, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम बताएंगे, एरिया सेक्टर बताएंगे, लैंडमार्क डालेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे और कम्युनिकेशन एड्रेस टाइप में आप बताएंगे यहाँ के आप ओनर हैं या रेंट पर रहते हैं। जो भी एड्रेस आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे कि हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ जाएंगे तो हमने यस पर क्लिक किया है। इसके बाद में परमानेंट रेजिडेंस टाइप में हमने ओनर सेलेक्ट किया है। अब हमारे एड्रेस के हिसाब से ऑटोमेटिक हमारा जो ब्रांच है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। अगर आपको ये ब्रांच सही नहीं लगता है तो चेंज ब्रांच पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक्सिस बैंक के नियर बाई जितने भी ब्रांच रहेंगे वो सभी ब्रांच के कॉलम खुल करके आ जाएंगे। आपको जिस भी ब्रांच में अकाउंट खोलना है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जो भी आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे उसका कंप्लीट एड्रेस आपको दिखाया जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी ब्रांच जाने की जरूरत पड़ती है तो आप इसी एड्रेस पर जा सकते हैं। इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने रिव्यू डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, एनुअल इनकम, आपके फादर का नाम, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो करी जाएंगी। अगर आपको लगता है कुछ भी गलत फिल हो गया तो एडिट पर क्लिक करके एडिट करेंगे। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको ओरिजिनल पैन कार्ड मेंशन देखने के लिए मिल जाता है। आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, 4G इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप वीडियो केवाईसी करेंगे तो आपके आसपास कोई भी आवाज वगैरह ना हो। वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके कनेक्ट टू एजेंट पर क्लिक करना है।
आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट होगा, एजेंट आपसे जुड़ेगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल पूछेगा। इसके बाद में आपने जो ओरिजिनल पैन कार्ड अपने फेस के पास लाकर दिखाया था, वो आपको फिर से दिखाना है। इसके अलावा बैक कैमरे से अपने फ़ोटो क्लिक करवानी है ओरिजिनल पैन कार्ड की। आपको व्हाइट पेपर, पेन अपने पास में रखना है, जिस पर आप सिग्नेचर करके दिखाएँगे। जो भी आप सिग्नेचर करेंगे, वो आपके चेकबुक पर वैलिड रहेंगे और आपका जो वीडियो केवाईसी है, वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो केवाईसी अगर आपका सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपके अकाउंट की डिटेल आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएंगी। जब आप वीडियो केवाईसी करेंगे तभी एजेंट आपको इनिशियल फंडिंग करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजेगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करके 10,000 रुपये पेमेंट कर देना है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और आपको एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और आपको जो अकाउंट डिटेल मिली है उससे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। जब आप लॉगिन कर लेंगे आप अपने ट्रांजैक्शन को इसी एप्लीकेशन से मैनेज कर सकते हैं, साथ ही में इसी से फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। एनुअल बेनिफिट भी आपको इसी एप्लीकेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे। कुल मिलाकर के आप अपने हिसाब से इसी एप्लीकेशन से अपने अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना एक्सिस बैंक का अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।